हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सच में बच्चे की आंखें कुछ कहती हैं। आंखें कहती हैं कि वो मजबूर है, आंखें कहती हैं कि उसके माँ बाप मजबूर हैं, आंखें कहती हैं कि मजबूरी के आगे भी सब मजबूर है। चलिए ऐसी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। श्रम कानून में बदलाव करने पर आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ नाराज है। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। श्रमिकों के मुद्दे पर संवाददाता नीरज पांडे ने भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार से बातचीत की। देखिए सर, आप लोगों ने 20 तारीख को आंदोलन के लिए कहा है, क्या है पूरा मामला? अभी तक 3 राज्य सरकारों ने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 2 राज्यों ने 3 साल के लिए और गुजरात ने 4 साल के लिए तमाम लेबर लॉ को सीज कर दिया, समाप्त कर दिया। ना कोई यूनियन बना सकेगा, किसी मजदूर को निकाल देंगे तो ना उसके लिए कोई कोर्ट में अपील दलील वकील होगा। यानी पहली बार देश के 70 साल के इतिहास में हो रहा है ये कि एक मजदूर के को छटनी की जाएगी, नौकरी से निकाला जाएगा और वो देश के सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अपील नहीं कर सकेगा। ये पहली बार हो रहा है कि 12 घंटे की ड्यूटी ली जाएगी। यानी ऐसा लग रहा है हमको कि भारत फिर से जंगल राज में जाएगा क्या? जिन तीनों राज्यों का जिक्र किया वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर ऐसे कम्युनिकेशन गैप कैसे आप लोगों से क्या राय नहीं ली गई? नहीं, हम कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हम एक गैर राजनीतिक संगठन है। लेबर को प्रोटेक्ट करना ये भारतीय मजदूर संघ का धर्म भी है और पहला काम भी है। आपने ये कहा है कि राज्य सरकारें मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही हैं, ना कभी सुना है ना कभी देखा है, और उन देशों से भी बदतर हालत है जो अनडेमोक्रेटिक कंट्री हैं। जंगल में क्या होता है? जंगल में कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। जंगल में जो कुछ होता है वही होगा। इतना अनडेमोक्रेटिक निर्णय, यानी पहली बार हुआ है कि किसी को यूनियन बनाने का अधिकार ये समाप्त कर दिया गया। तो मैं इसको बंधुआ मजदूर कह सकता हूं, इसको गुलामी का काल कह सकता हूं। तो आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि आरएसएस का मजदूर विंग ही सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। भारत में श्रम कानून में हुए बदलावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने भी चिंता जाहिर की है। आपको दिखाते हैं आईएलओ ने क्या कहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत को इस बाबत चेतावनी दी है कि जो उसने किया है वो क्यों गलत है। भारत के कुछ राज्य श्रम कानूनों को कमजोर करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा आरोप लगाया है। तो देखिए और क्या कहा है आईएलओ ने। कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरकार श्रमिक और काम देने वाले संगठनों की राय के बाद ही श्रम कानून में संशोधन करे। श्रमिक कानून अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुसार होने चाहिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है। श्रमिक कानून अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप होने चाहिए।